जैसे कि आप सभी को भी पता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव का आगाज़ हो चुका है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ऐसी राइवलरी पूरे इंडिया में चलती है और बहुत से कुछ मतलब उनके घटक पार्टी भी उनके रहती है, अलायंस भी रहते हैं। तो लगभग आज ही कांग्रेस की पार्टी ने, जो कि अपोजिशन पार्टी है करंट सरकार में, तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो यहाँ पे जारी किया है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या क्या बताया है तो वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा इमेज ऐसा छाप के करंट गवर्नमेंट पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का जो इस बार का जो मैनिफेस्टो है तो उन्होंने इसका नाम रखा है न्याय पत्र। तो इसके पहले भी न्याय पत्र जैसा ही कुछ तो भी नाम था 2019 के चुनाव में कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने इस न्याय पत्र को, अपने इस मैनिफेस्टो को 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो कांग्रेस ने ऐसे अलग अलग 10 पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, ऐसे अलग अलग उसमें 10 पॉइंट्स रखे हैं अपने मैनिफेस्टो में। पिछले मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने, मतलब जो 2019 का जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, तो उसमें उन्होंने न्यूनतम न्याय योजना ऐसी एक योजना भी उसमें बताई थी। तो इस साल वो योजना इसमें इस मैनिफेस्टो में नहीं रखी गई है। तो इस साल में बहुत से नए वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं अपने मैनिफेस्टो में। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो दिस इज प्रतीक कलस्कर, वेलकम बैक टू बीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल में नए होंगे तो पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले मैनिफेस्टो में ऐसे कुछ डाले थे उन्होंने न्याय करके, न्यूनतम न्याय योजना। तो इस बार में वो न्यूनतम न्याय योजना नहीं डाला है। तो क्या है न्यूनतम न्याय योजना, वो अभी देखेंगे। गरीबों को हर महीने 6,000 रुपये, मतलब लगभग साल के 72,000 रुपये ऐसा देने का वादा पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने किया था। तो वो ये 72,000 वाली स्कीम इस बार नहीं डाली है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में। तो वो क्यों नहीं डाली है, तो अभी वो कांग्रेस को किसी प्रवक्ता को पूछना पड़ेगा जर्नलिज्म के माध्यम से। मतलब इस योजना के तहत लगभग 20% जो गरीब है अपने कंट्री के, तो उनको लगभग 72,000 रुपये साल के मिलने वाले थे इस न्यूनतम न्याय योजना के तहत। तो इस साल वो योजना को नहीं डाला गया है। दूसरा एक पॉइंट है नौकरी के बारे में। तो नौकरी के बारे में जो आश्वासन था मैनिफेस्टो में कांग्रेस के, तो 2019 में ऐसा था कि उन्होंने बताया था उसमें कि उनकी, मतलब जो पब्लिक सेक्टर की जो नौकरियां है और प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां है, तो उसको लेकर हम लोग प्राथमिकता देंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। लगभग 4 लाख जो नौकरियां है वो केंद्र सरकार की जो है, तो 4 लाख पोस्ट केंद्र सरकार के भरने वाले थे। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पोस्ट थी तो वो लगभग 20 लाख पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर भरने वाले थे। और लगभग जो ग्राम पंचायत से लेके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक, वो हर उसमें लगभग 10 लाख तक के एक सेवा मित्र ऐसे पोस्ट उसमें निकालने वाले थे। अभी इस साल के 2024 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लगभग 30 लाख नौकरियां युवाओं को देने का यहाँ पे एक आश्वासन दिया है। देन जो डिप्लोमा धारक है या कोई भी डिग्री धारक है, तो उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप कंपलसरी करने का यहाँ पे उन्होंने एक प्रस्ताव हम लोग रखने वाले हैं सरकार आने के बाद। तो ऐसा भी उन्होंने बोला है। वो अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप सरकारी सेक्टर में भी रह सकती है या प्राइवेट सेक्टर में भी रह सकती है। देन किसानों के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है वो भी हम देखेंगे। लगभग 2019 में कांग्रेस ने ऐसा बोला था अपने मैनिफेस्टो में कि हर साल किसान का एक नया बिल लाया जाएगा, तो ऐसा उन्होंने बोला था। देन जो एक राष्ट्रीय समिति किसान की एक बनाई जाएगी, तो ऐसा भी उन्होंने 2019 में बोला था। 2024 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किसानों को MSP जो है वो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से देने की यहाँ पे एक घोषणा की है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा एक वादा किया है कि सरकार आने के बाद किसानों को MSP जो है वो स्वामीनाथन आयोग लगा के दिया जाएगा। और ऐसा भी किसानों के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जो फार्मर्स को जो लोन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस पर नज़र रखने के लिए, और उसमें अगर किसी को कुछ तो भी प्रॉब्लम आता होगा तो उसमें किसानों को हेल्प करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। तो ऐसा भी कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में दिया गया है इस साल 2024 के। अभी देखेंगे स्वास्थ्य के लिए क्या है। तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने स्वास्थ्य के लिए राइट टू हेल्थ ऐसा एक मुद्दा उसमें रखा था। सबके लिए मुफ्त इलाज की उसमें गारंटी दी गई थी। 2019 में उन्होंने कहा था कि 2023 तक लगभग GDP का 3% स्वास्थ्य के लिए खर्चा किया जाएगा देश का। पर इस साल के 2024 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा वादा किया है कि लगभग सभी लोगों को मुफ्त में इलाज मिलेगा, दवाइयाँ मिलेंगी। देन कुछ तो भी जो मेजर ऑपरेशंस होंगे तो वो भी उनको मुफ्त में दिए जाएंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक योजना लाई थी जिसका नाम था चिरंजीवी योजना,
जिसके तहत जो पेशेंट्स है उनको कैशलेस बीमा दिया गया था। कांग्रेस ने उसी को देश भर में लागू करने की बात यहाँ पे की है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि जो अस्पताल है उसमें लगभग 25 लाख तक का जो इलाज है वो यहाँ पे फ्री में करने का जो मतलब एक मॉडल है राजस्थान गवर्नमेंट का, तो वो पूरे कंट्री में लगाने का यहाँ पे मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अभी बताया है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जीएसटी के बारे में भी एक अपना मुद्दा रखा था। तो 2019 में कांग्रेस ने ऐसा बोला था अपने घोषणा पत्र में कि जो जीएसटी है तो हम लोग जीएसटी 2.0 लाएंगे, तो ऐसा तब बोला था उन्होंने। और जो फिलहाल ऐसा होता है कि जो स्टेट है तो स्टेट को जीएसटी रिटर्न मिलता है सेंट्रल की तरफ से, तो जो ग्राम पंचायत है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है तो उनके अंडर जो कुछ भी बिजनेस होना होगा तो उनको भी जीएसटी रिटर्न दिया जाएगा। तो ऐसा एक उनका एक मॉडल ऐसा 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने रखा था जीएसटी के बारे में। तो इस साल 2024 के चुनाव में भी अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जीएसटी 2.0 लाने की यहाँ पे बात रखी है। जीएसटी की जो काउंसिल है तो उसको दोबारा डिजाइन करने की बात भी यहाँ पे कांग्रेस ने रखी है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसको टोटली जीएसटी के बाहर लाने की यहाँ पे बात कांग्रेस ने रखी है। इसके अलावा अभी तक जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में ऐसी एक राइवलरी चल रही थी कि मतलब सपोज सेंट्रल की गवर्नमेंट दूसरी है और स्टेट की गवर्नमेंट किसी अदर पार्टी की है, तो जो जीएसटी रिटर्न है वो स्टेट को नहीं मिलता था। हमने महाराष्ट्र में एक एग्जाम्पल देखा कि जब यहाँ पे ठाकरे गवर्नमेंट था तो जीएसटी रिटर्न के पैसे सेंट्रल से नहीं आते थे महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो जो सेंट्रल और जो स्टेट है तो उसमें जीएसटी की जो लेन देन होती है तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने की भी यहाँ पे एक मुद्दा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने महिला आरक्षण का भी एक बिल हम लोग लाने वाले हैं ऐसा उसमें बोला था कि 33% महिला आरक्षण हम लोग देंगे ऐसा बोला था। पर लगभग 19 नवंबर 2023 में अपने जो एनडीए गवर्नमेंट है तो उन्होंने एक बिल पास कर लिया है महिला आरक्षण का। तो महिला आरक्षण का जो 33% का जो क्राइटेरिया है वो अभी कुछ साल में अभी लागू होने वाला है। तो कांग्रेस ने इस साल के मैनिफेस्टो में जो गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके अंदर 50% नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की यहाँ पे बात रखी है। देन जो गरीब महिला होती है तो उनको लगभग एक साल के लगभग 1 लाख रुपए देने का यहाँ पे वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है इस साल के। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक ऐसा भी पॉइंट रखा है कि जाति के आधार पे, देन सामाजिक आधार पे और देन फाइनेंशियल टर्म्स के आधार पे भी जनगणना की जाएगी। तो ऐसा भी एक मुद्दा, ऐसा भी एक पॉइंट अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने रखा है इस साल। साथ ही साथ देश भर में आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है तो उसको मैक्सिमम 50% रखने की भी बात यहाँ पे कांग्रेस ने रखी है। पर इस कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में एक बात ध्यान देने जैसी है, लगभग बहुत से स्टेट्स में राहुल गांधी ने एक मुद्दा लगा के रखा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम, तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो लगभग 2007 से बंद हो चुकी है तो उसको फिर से दोबारा एक्शन में लाने का एक मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था अलग अलग स्टेट्स में। पर इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ये मुद्दा नहीं रखा है, ये पॉइंट नहीं सामने लाया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है तो उसको हम लोग लागू करेंगे, तो ऐसा कांग्रेस ने इसमें नहीं बताया। तो ये बात गौर करने जैसी है। तो लगभग ये सब पॉइंट्स कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए रखे गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए। इस चुनाव में आप किसको सपोर्ट करने वाले हो तो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। किसकी ज़्यादा पावर इस साल देश में दिखने वाली है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है आपके एरिया में, आप किस एरिया को बिलोंग करते हो और आपके एरिया में कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे लिए आपके कुछ सुझाव होंगे तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का भी क्लिक कीजिए। ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियोस आपको अभी लगातार देखने को मिलने वाले हैं। तो पीके स्पीक्स यूट्यूब पे बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।